हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास +2 के एलिमेंट्स के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। सो फर्स्ट जो ग्राफिकली मीनिंग है दैट इज़ द इफ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट, मीन्स हमें किसी पॉइंट पे बताना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कैसे बताएंगे? इफ़ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट, मीन्स जो हमें पॉइंट गिवन है उसके अराउंड अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, कैसे करेंगे? विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, मीन्स हम बिना पेन उठाए अगर उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं तो मीन्स हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है y = x का। तो हम किसी भी पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है ये आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, मीन्स कहीं पे भी इसमें ब्रेकेज नहीं आ रही है। तो अगर हम कोई भी पॉइंट उठाए, जैसे हमने 1 पॉइंट उठाया, 1 पॉइंट में हमने यहाँ पे चेक किया कि जो ग्राफ है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रही है। तो मीन्स आपका जो ये ग्राफ है कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब हम देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं फंक्शन को, कभी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। किसी पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूस बताना है कि फंक्शन है क्या नहीं है। तो हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें नोट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट जो है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, मीन्स एक्स की वैल्यू अगर हम ए पुट करते हैं फंक्शन में देन वो फाइनाइट है कि नहीं, ठीक है ना। डेफिनेट होनी चाहिए एंड रियल होनी चाहिए। देन सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ये हमने +1 क्लास में सीखा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो डेफिनेट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, डिफाइंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, राइट। एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। एफ ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट, वी कैन से। नाउ इसका हम शॉर्ट जो मेथड है वो कैसे सीखते हैं? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं तब बोलते जब तक इन दोनों की जो वैल्यू क्या किसके इक्वल ना जाए? एफ ऑफ ए के इक्वल ना जाए, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल ना जाए। सो क्या होगा? अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तभी कहेंगे जब आपका LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आए? राइट हैंड लिमिट के, देन उसकी वैल्यू किसके इक्वल आए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड लिमिट के, ठीक है ना, एफ ऑफ ए के। सो हम जो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिख सकते हैं हम? लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू है, मतलब ये लिमिट है हमारी ए, ठीक है ना। एक्स टेंस टू ए नेगेटिव मतलब हम लेफ्ट साइड से ए की वैल्यू लेंगे। लेफ्ट साइड से ए की वैल्यू का मतलब जो ए के जो पिछले नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 है, ठीक है ना। 1 जो होगा, 1 के जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकती है, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी 0.999, ठीक है ना। 1 की जो लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होंगी वो हम लिमिट लेंगे। देन राइट हैंड लिमिट जो होगी वो आपकी लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब ए के राइट साइड वैल्यू, जैसे हमने ए की वैल्यू अगर 1 ली है तो हम ले सकते हैं वैल्यू 1.11 समथिंग, 1.12, 1.23, मीन्स 1 की जो आपकी राइट साइड वाली वैल्यूज होती हैं वो पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ टेंस टू का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, बट नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है ना। अगर हम x टेंस टू a की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि x a के इक्वल नहीं है, a के बिल्कुल नज़दीक है। एंड तो वो कि f ऑफ a का मतलब हमने जो फंक्शन होगा उसमें x की वैल्यू a पुट करनी है, ठीक है ना।
अब हम जो मेथड है कैसे करते हैं, x टेंस टू, जैसे a नेगेटिव है, a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे कोई h नंबर लेते हैं, h टेंस टू 0 मीन्स बिल्कुल स्मॉलेस्ट आपका नंबर होगा। h टेंस टू 0 मतलब h टेंस टू 0 का मतलब h 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0 के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल छोटा सा नंबर। और हमने जो यहाँ पे ए से देखो, ए की हमने लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। लेफ्ट वाली वैल्यू मीन्स ए से कोई पिछली वाली वैल्यू लेनी है, और तो ए में से हमने क्या माइनस कर दिया, कोई स्मॉलेस्ट नंबर एच, ठीक है ना, ए माइनस एच। सिमिलरली हमारे पास यहाँ राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स होगा। ए पॉजिटिव की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच टेंस टू 0 मतलब एच हमारा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना, मतलब 0 के नज़दीक होगा वो बिल्कुल, जैसे 0.111 समथिंग, बिल्कुल 0 के पास, ठीक है ना। तो ए हमारा राइट साइड जाएगा, ए के राइट साइड जो वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास वो ए प्लस एच होगी। ए प्लस एच का मतलब ए से हमारी जो राइट साइड वाली वैल्यू है, हमने इसमें 0 पॉइंट समथिंग मतलब ऐड कर दिया है, जो 0 के बिल्कुल नज़दीक होगा वो नंबर ऐड कर दिया, जिससे हमारी राइट हैंड लिमिट निकल गई है, ठीक है ना। अब हम देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। हमने फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो फंक्शन जो है 2x + 3 एट x = 1, मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, मतलब 1 की जो राइट साइड राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एंड डिफाइन लिमिट होगी, उन तीनों पे अगर वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। देखो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, 1 के हमने लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज देखनी है। देन हम क्या पुट करेंगे, h टेंस टू 0, h हमारा कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर्स होगा। देन x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो 1 नेगेटिव है तो मतलब 1 से पिछला नंबर लेंगे, कौन सा नंबर, 1 माइनस एच लिया। देन 1 माइनस एच जो है एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 2x + 3, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2, 1 माइनस एच प्लस 3। यहाँ h आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, देन पूरा सोल्व करके 0 पुट करोगे, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 दैट इज 5। नेक्स्ट जो है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम 1 के मतलब पॉजिटिव साइड वाली लिमिट लेंगे, मीन्स हम राइट साइड वाली लिमिट लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, h आपका कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर होगा, एंड इसमें हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 + h पुट करेंगे, ठीक है ना, 1 की राइट साइड वाली वैल्यूज। सो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1 + h। देन हम h टेंस टू 0 मतलब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 + 3 5, ठीक है ना। देन हम डिफाइंड लिमिट की बात करते हैं, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मीन्स हमने 2x + 3 में x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 × 1 + 3 = 5। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आई है, राइट हैंड लिमिट 5 आई है, एंड डिफाइंड लिमिट इज ऑल्सो 5। सो दीज आर ऑल इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डिफाइंड लिमिट आपकी इक्वल आ जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 1 पे। सो कम टू द फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स = 5x - 3। हमने यहाँ दो वैल्यूज पे चेक करना है, ठीक है ना, x = -3 एंड x = 5। सो फर्स्ट हम x = -3 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट हमने कौन सा पॉइंट लिया है, -3, तो -3 से लेफ्ट साइड हमारी वैल्यूज क्या होंगी, -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। देन h टेंस टू 0 पुट करेंगे, -3 - h, ठीक है ना, ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, -3 से लेफ्ट वाली वैल्यू। सो यहाँ हम पुट करेंगे एफ ऑफ -3 - h किस में, 5x - 3 में, 5 × -3 - h -3। तो हमारे पास यहाँ h की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये सारा का सारा हमारा 0 हो जाता है, तो बचा क्या, 5 × -3, 5 × -3 -15 -3, देन व्हाट इज द रिजल्ट, -18।
नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 से हमारी पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी एफ ऑफ एक्स पे। सो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, -3 प्लस h, एफ ऑफ -3 प्लस h हम किस में पुट करेंगे, 5x -3 में। सो x की वैल्यू -3 प्लस h पुट किया, h टेंस टू 0, 5 इंटू -3 -15, -15 -3 -18। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x -3, मीन्स हमने x इक्वल टू 5 के लिए देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लेकिन इससे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, एफ ऑफ -3 डिफाइन लिमिट। एफ ऑफ -3 पुट करेंगे, इसमें 5x -3 में पुट करेंगे, आ जाएगा आपका -18। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डिफाइंड लिमिट आपकी क्या आ गई, तीनों इक्वल आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूड एट x इक्वल टू -3। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है एट x इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 माइनस एच पुट करेंगे। 5y माइनस एच किस में पुट करेंगे, 5x -3 में। देन h टेंस टू 0, 0 वैल्यू पुट करेंगे, 5 5 25 -0 -3, 25 -3 22। नाउ नेक्स्ट इज द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, हम यहाँ पे h टेंस टू 0 करेंगे, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस h, h आपका बिल्कुल छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा। एंड लिमिट h टेंस टू 0 हमने 5x -3 में पुट करना है, 5 प्लस h, 5 इंटू 5 प्लस h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 -3 22। नाउ नेक्स्ट इज द डिफाइंड लिमिट एफ ऑफ 5 5 25 -3 22। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x रेज टू पावर n इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो फंक्शन जो है आपका x रेज टू पावर n है, ठीक है ना, मीन्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, वैसे भी सारे के सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सो फर्स्ट जो है हम क्या ले रहे हैं, we know f of x is defined at all positive integer n, मीन्स सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ये फंक्शन n पे डिफाइन है कि नहीं। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये फंक्शन ऑब्वियसली डिफाइन होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिमिट लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू n f of x, ठीक है। अगर फंक्शन आपका डिफाइन हो चुका है तो हम यहाँ पे लिमिट्स निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू n x रेज टू पावर n, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये डिफाइंड है फंक्शन, तो हम इसलिए डायरेक्ट पुट कर सकते हैं n रेज टू पावर n, ठीक है ना। एंड ऑल्सो हम डिफाइंड लिमिट की तरफ चलते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू क्या, x की वैल्यू n पुट कर देते हैं, n रेज टू पावर n। सो हमारे पास देखो लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x किसके इक्वल आ जाता है, f ऑफ n के इक्वल आ जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 if f of x is equal to x square minus 4 by x minus 2 where x does not equal to 2 and x equal to 2 equal to 0, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो आपका फंक्शन ये होगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो आपका यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वेयर माइनस 4 x माइनस 2, इसको हम ओपन करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, बिकॉज फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, a प्लस b
a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। सो यहाँ पे हमारा x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है x प्लस 2। x प्लस 2 में x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 2 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या है 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं हुए। देखो लिमिट की वैल्यू एंड जो ये डिफाइंड वैल्यू है हमारी एफ ऑफ 2 ये हमारी क्या है इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Discuss the continuity at x equal to 3 if f of x equal to x square minus x minus 6 by x square minus 2x minus 3 if x does not equal to 3। 5/3 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। सो हम यहाँ पे क्या सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व कर दिया है, बिकॉज ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास वैल्यूज आएगी x माइनस 3 x प्लस टी x बाय x प्लस 1 x माइनस 3, कैंसिल कर देते हैं x माइनस 3 को। सो व्हाट इज द लेफ्ट x प्लस 2 x प्लस 1, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी 3 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1। सो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 3 प्लस 2 5 3 प्लस 1 4 5/4। बट हमें गिवन है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5/3, सो ये हमारे पास इक्वल नहीं आती हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, सो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 3 पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ये sin 2x बाय sin 3x है जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड अगर x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या होगी आप फंक्शन की 2 होगी। सो हमने कॉन्टिन्यूस बताना है एट x इक्वल टू 0 पे, तो हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय sin 3x। हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने +1 में किया था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x हो जाएगा, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, इसको हम डिफरेंट देखो sin 2x बाय 2x, देखो यहाँ पे sin 2x है, 2x के नीचे हमें 2x चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 3x के नीचे 3x चाहिए, ठीक है ना, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से डिवाइड करेंगे। सो जो ये हमारा बनेगा पार्ट ये वाला, अगर हमारे पास 2x टेंड्स टू 0 हो जाता है, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 2x अगर x टेंड्स टू 0 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3x बाय 3x है, x टेंड्स टू 0 करेंगे तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, x टू x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। देन हम क्या करते हैं एफ ऑफ 0 पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2, अब ये इक्वल तो नहीं आ रही, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, सो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, बिकॉज इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एफ ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाय x स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x लिखेंगे हम 1 माइनस cos 4x। 1 माइनस हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर x, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। अगर हम देखो एंगल का डबल कर रहे हैं, एंगल का डबल मतलब 2x का 4x बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी x का हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हमने 2 साइन स्क्वेयर 2x बाय x स्क्वेयर। हमारे पास यहाँ वैल्यू देखो साइन स्क्वेयर 2x है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका साइन x का होल 2x का होल स्क्वायर होगा। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर चाहिए,
2x का होल स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2x चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम बोथ साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x टेंस टू 0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, देखो हम 2 और 4 को बाहर निकाल देते हैं लिमिट से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। देन हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या है, 8 ही है। सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। सो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बाय x, x लेस देन 0, 0 अगर मतलब आपका नेगेटिव कोई फंक्शन x की वैल्यू होगी देन साइन x बाय x होगा, अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा देन x प्लस 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, मीन्स हम 0 नेगेटिव ले रहे हैं तो मीन्स ये वाला साइन x बाय x हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 1 ही आ जाएगी। देन x की वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट में लेते हैं 0 पॉजिटिव से, इसकी वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1, और एफ ऑफ 0 इज ऑल्सो क्या है यहाँ पे 0 प्लस 1, मीन्स हमारे पास इक्वालिटी में x प्लस 1 था तो 0 प्लस 1 1। सो ये तीनों लिमिट्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। नाउ थर्ड पार्ट इज x cos 1 बाय x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 है। सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास यहाँ x cos 1 बाय x है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 0 1 बाय 0, 1 बाय 0 आपका इन्फिनिटी होगा, और जो cos इन्फिनिटी है उसकी जो वैल्यू लाइक करती है -1 to 1 के बीच में लाइक करती है, लेकिन यहाँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। एंड ऑल्सो एफ ऑफ 0 आपके पास गिवन है, देखो x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो हमारे पास ये दोनों लिमिट्स क्या आ जाएंगी, कॉन्टिन्यूस इक्वल आ जाएंगी। सो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ साइन x बाय x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे 1। तो सबसे पहले ना जहाँ पे भी मोड आ जाता है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखो मोड साइन x है, इसका फंक्शन हमेशा कैसा होता है, x लेस देन 0 पे तो माइनस हो जाता है एंड x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाता है, साइन x हो जाता है। इसको हम ओपन करते हैं, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस साइन x बाय x, तो एंड अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये साइन x बाय x होगा, एंड अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पे स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस साइन x बाय x, ठीक है ना। हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी सारी 1, और ये आ जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास देखो राइट हैंड लिमिट पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, साइन x बाय x है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 ऑल्सो इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे 1 गिवन है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो हम ये वाला फंक्शन बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।